चल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग हैं, चाहे वह छोटे हों या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती हैं। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विषपान दिवस के रूप में मनाते हैं, तथा कोई इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाते हैं। परंतु आज हम शिव महापुराण के विधेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाव, भगवान शिव के 2 रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ, कृपया हमें यह जानकारी देने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं, तथा अंग प्रत्यंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्यान्य दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि अनंत परब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी अर्थात माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संधारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए